नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा एसएससी जेईई 2022 में कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखो आरटीआई लगाई है और उसके बाद जो रिप्लाई आया है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर बात की जाए दोस्तों एसएससी जेईई में इस बार वैकेंसी कितनी आएगी, तो हम सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सीपीडब्ल्यूडी इसमें दोस्तों आपका 600 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आप देख सकते हैं अगर आप पहले से इसको कंपेयर करेंगे तो पहले 600 वैकेंसी टोटल आती थी, इस बार सीपीडब्ल्यूडी में अकेले में दोस्तों 600 प्लस वैकेंसी आने वाली है। 600 से दोस्तों 650 के बीच वैकेंसी रहेंगी। उसके बाद दोस्तों बीआरओ में भी इस बार काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। यहां पे दोस्तों 700 प्लस वैकेंसी बीआरओ में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक डिपार्टमेंट है दोस्तों सीडब्ल्यूसी, इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें भी दोस्तों आपका 150 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों आप मान सकते हैं 1600 से 1700 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी होगी दोस्तों, 1600 कभी कम नहीं जाएगी, 1600 से कम बिल्कुल नहीं होगी, 1600 से ऊपर ही होंगी दोस्तों। बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बार क्या हुआ है 2020-2021 में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट थे और वैकेंसी बहुत ज़्यादा अभी वैकेंट हैं सीट, तो उनको फिल करना है। तो इसलिए इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। ये 2000 भी टच कर सकते हैं दोस्तों, इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। आप देख सकते हैं एसएससी जेईई हिस्ट्री में अभी तक इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई। तो आपके पास एक अच्छा चांस है। अगर आप इस चांस को भुना लेंगे तो आगे आने वाले 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 200-300 वैकेंसी के लिए फाइट करना है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों मैंने एक स्टूडेंट से बात की है, कुछ यूट्यूब चैनल डिमोटिवेट कर रहे हैं, बोले हैं कि 2 महीने में स्टडी नहीं हो सकती, प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो देखो इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, हम 5 साल तक वेट नहीं करेंगे। आपके पास 2 महीने हैं, 2 दिन है या 10 दिन है, आपने इसी में अपनी प्रिपरेशन करनी है और सब चीज़ों को भूल जाना है कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अगर आपकी प्रिपरेशन में दम है और स्मार्ट स्टडी आपने की है तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 महीने बहुत काफ़ी होते हैं। 2 महीने में दोस्तों 60 दिन होते हैं और 60 दिन में आप जो मर्जी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 महीने ही तैयारी करते हैं सभी, 2 महीने ही दोस्तों आपने रिवीजन करना होता है, बाकी टाइम तो आप मौज मस्ती करते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बट लास्ट के दिन ही सभी तैयारी करते हैं अपनी। तो इसलिए आपने भी दिमाग से ये डाउट निकाल देना है कि 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे कोई 10 साल से पढ़ रहा है या 5 साल से पढ़ रहा है, उसके लास्ट 2 महीने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं आती है। देखो आपने कॉलेज में पढ़ी है तो आपको आती होगी इंजीनियरिंग, बस आपने रिवीजन करना है अच्छे से। और आपको दोस्तों सिलेबस पता होना चाहिए अच्छे से। सिलेबस अच्छे से पता होने की क्या बात है दोस्तों, मतलब एसएससी जेईई किस चीज़ को ज़्यादा पूछता है। तो अगर ये चीज़ आपको पता चल चुकी है तो दोस्तों गारंटी से बोल रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपने एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। वहाँ पे दोस्तों आपने हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चंस पेपर पूरा चेक करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं और ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है। जो क्वेश्चन आ रहा है लगा देना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है दोस्तों, नेगेटिव से बचना है। ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम से बाहर करती हैं और यही चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक कराती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, अभी से आप उनको कंसिडर करके चलेंगे तभी दोस्तों आप एग्ज़ाम में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही पेपर को करना चालू कर देते हैं और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें चाहे कोई इजी है, हार्ड है या मॉडरेट है। बट दोस्तों जितने भी सिलेक्शंस होते हैं उनकी बता रहा हूँ, मैंने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है और मेरा भी 3 बार एग्जाम निकला है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, मैंने
पहले इजी किया तो इजी में दोस्तों 50% क्वेश्चंस लग जाते हैं टेक्निकल के। उसके बाद देखो जीके जीएस में कोई इजी हार्ड नहीं होता है, वो तो आपका पहली बार में ही सभी लग जाएगा। फिर आपका रीजनिंग में भी आपने इजी टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं सबसे शुरू में। अगर आप रीजनिंग में इजी टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे तो एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा पूरा पेपर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से या कितने हार्ड या कितने मॉडरेट क्वेश्चन दिए। उसके बाद दोस्तों आपने मॉडरेट मीन्स देखो इजी वे होते हैं जो देखते हो जाए, मॉडरेट वे होते हैं दोस्तों जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, और इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं छोटे न्यूमेरिकल भी, इनको लगा लेना है दोस्तों। तो अगर आपका टेक्निकल में मॉडरेट 15 से 20 क्वेश्चन लग रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग पे जाना है, रीजनिंग में बचे हुए पोर्शन को कवर करना है, हार्ड फिर भी छोड़ देना है। और फिर से दोस्तों जो टाइम बचता है आपके पास 15-20 मिनट या 10 मिनट बचती है, उसमें दोस्तों आपने हार्ड पोर्शन को कवर करना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन छूटेगा वो हार्ड छूटेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी कि आप उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हार्ड पोर्शन छूट जाएगा, इजी या मॉडरेट नहीं छूटेगा। इससे एक तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा और यहाँ पे आपका इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। और अगर 15 मिनट बच रही है, 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन भी कर ले जा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टाइप से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं दोस्तों। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, अपने टाइम टेबल को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए और किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है वो आने वाले 5 साल में इतनी अच्छी सीट्स नहीं आएंगी। तो हमारे पास 2 महीने हैं, इसमें ही हमने दोस्तों स्टडी करनी। अब कुछ स्टूडेंट दोस्तों न्यू है जिनका अभी पास आउट हुआ है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जितना भी कॉलेज में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है। और किस हिसाब से करना है, जैसे कि एसएससी पूछता है, आप पेपर उठाएंगे, लास्ट 5-6 साल के पेपर उठाएंगे, उनके टॉपिक्स को निकालेंगे और वहां से दोस्तों आप निशान लगाएंगे अपनी बुक्स में, उन्हीं चीजों को आपने कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है डजंट मैटर। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपके सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। एसएससी जेईई में बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दोस्तों जीके आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो जीके आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और जीके दोस्तों लुसेंट से बिल्कुल भी मत पढ़ना है। लुसेंट में जितनी गलती है वो किसी भी बुक में नहीं है। अगर आपका 2 क्वेश्चन बना है वो 2 के 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो इससे बेकार बात नहीं है। इसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक, लुसेंट को छोड़ के दोस्तों जो स्टैंडर्ड बुक है। अरिहंत की बुक भी अच्छी आती है, बट लुसेंट को मत फॉलो करना। और अगर आप कम टाइम में सभी चीज़ें करना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉन टेक विद इन 120 आवर्स हम कराने वाले हैं। वन 120 आवर्स में दोस्तों पूरा कंप्लीट नॉन टेक आपका होगा। हम बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स चल रहा है दोस्तों। इसके साथ स्टैटिक जीके भी, ये भी दोस्तों 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर एंड एमसीक्यूज, ये हमारा टारगेट होगा दोस्तों। इस मंथ के लास्ट तक, मतलब सितंबर के लास्ट तक आपको करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोवाइड करा दें। और उसके बाद दोस्तों अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, तो रीजनिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 घंटे। तो इस टाइप से हम दोस्तों आपको 120 आवर्स में पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं विद पीडीएफ। आपने नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपने लेक्चर देखना है। तो यहां से आप कोशिश कर सकते हैं। देखो, अगर आपने 2 महीने में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे दोस्तों आप 75 to 80 मार्क्स मान के चलिए, इतना आपने लाना है। और उसके बाद दोस्तों देखो कट ऑफ ऑन एवरेज 125 से 130 के बीच रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपके
75 भी आ रहे हैं दोस्तों, तो या 70 भी आ रहे हैं दोस्तों, तो उसके बाद 60 मार्क्स आपको चाहिए। तो 60 to 65 या 70 तक आप टेक्निकल में बड़े आराम से ले आएंगे अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। इस टाइप से दोस्तों आप 2 महीने में आराम से पेपर को निकाल सकते हैं। और अगर आपको सही से आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट हैं जिनका 5-5 साल में भी प्री नहीं निकलता है, तो रीज़न यही है कि वे सोचते नहीं है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं, और जब टाइम आता है तब ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। टाइम का मतलब है दोस्तों जब एग्ज़ाम के 2 या 3 मंथ बचते हैं, जैसे कि अब ये आपका गोल्डन टाइम है, इसी में आपने प्रिपरेशन करनी है, और सभी इसी में प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों। कोई पहले 1 साल से प्रिपरेशन नहीं करता है, बस सभी बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये तो सभी आप भी करते हैं, कॉलेज में भी क्या होगा मेन स्टडी करते हैं दोस्तों 2 या 3 मंथ में। ये टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और दोस्तों जीके का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, जीके आप यहाँ से कर सकते हैं नॉन टैग पूरा 120 आवर्स में, और अपना स्कोर कर सकते हैं दोस्तों 75 to 70 मार्क्स। इसका फीस दोस्तों बहुत कम है, अभी ऑफर में ये आपको 999 का मिल जाएगा। और इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, और इस नंबर पे दोस्तों मुझे मैसेज करना है। उसके बाद हम आपको ऐड करेंगे और आप इजीली सभी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने पीडीएफ बनाया है, आप इसका पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके। और इसी को अगर आप कंप्लीट करके चले जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी की बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।